Hello students, this video is for class 11th and now we will start our second unit, that is forms of business organization. In this unit you will study about the different forms of business, that is sole trade, partnership, company. यानी कि इस यूनिट में हम रियलिटी में सीखेंगे, सही मायने में आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि कितनी ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. आज तक बीइंग अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हमने सिर्फ नाम सुने हैं कि वो दो पार्टनर्स हैं, वो कंपनी में काम कर रहे हैं और ये अकेला बंदा जो है वो अपना बिजनेस चला रहा है. तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच यू विल स्टडी इन योर दिस सेक्शन. आप वो सारे के सारे फॉर्म्स जो है वो अब इस सेक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे. इस यूनिट में आप सारी की सारी यूनिट्स जो हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे. सो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कितनी ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है हमारी लोकेलिटी में या हमारे यूनिवर्स में. सो these are the different types of business organization, that is sole proprietorship, non-profit organization, corporation, limited liability and general partnership. Forms of business organization जो आपके सिलेबस में है, यानी कि जो आपके 11th की करिकुलम में what are the different forms which you will study in this year or this section, that is sole proprietorship, joint Hindu family business, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कंपनी. ये सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप अपने इस साल के करिकुलम में जो है वो स्टडी करेंगे, जो सीबीएसई ने आपके करिकुलम में डिसाइड किया है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल ट्रेडर की. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज सोल ट्रेड. Sole means alone, trade means buying and selling of goods and services. So what is the meaning of sole trade? Sole trade is that form of business in which a single person, a individual controls each and every activity of his or her business. Sole trade, देखिए सोल ट्रेड जो है वो दो शब्दों से बना है, सोल प्लस ट्रेड. सोल मीन्स अलोन, trade means buying and selling of goods and services as we have studied in unit first. So sole trade, अगर आप इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग को कंबाइन करते हैं तो यही मीनिंग बनता है कि an individual person, when an individual person alone do all the activities of purchase and sale of goods and services, that business is known as sole trade. जब एक इंडिविजुअल यानी कि अकेला बंदा सारी की सारी ड्यूटीज़, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो परचेज़ है, चाहे वो सेल है, परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल है, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ जब एक इंडिविजुअल करता है तो दैट बिजनेस इज़ नॉन एज सोल ट्रेड. सो सोल ट्रेडर इज़ इंटाइटल्ड टू कीप बिजनेस प्रॉफिट बट इट इज़ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस लॉसेस. बिजनेस इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम लॉस. बिजनेस को कभी भी लॉस से सेपरेटेड नहीं किया जा सकता है. लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. बिजनेस इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. अगर आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं तो देयर आर द इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ लॉस ऑल्सो. इफ़ अ सोल ट्रेड, इफ़ एन इंडिविजुअल पर्सन इज डूइंग ऑल द बिजनेस देन ही इज़ अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉफिट एंड द लॉस. अगर वो ये चाहता है कि सारा का सारा प्रॉफिट उसकी पॉकेट में जाए देन द लॉस विल आल्सो बी गो इन हिज और हर पॉकेट. लॉस के लिए भी वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा. नो अदर पर्सन विल शेयर हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द लॉस. हिज लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड. देखिए इस यूनिट से जो है वो शुरुआत होती है आपके बिजनेसमैन बनने की. इफ़ यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन, आपको इसी यूनिट से पता चलता है कि किस किस तरह के बिज़नेस ऑप्शंस जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं और उन बिज़नेस ऑप्शन का बेनिफिट उठाने के लिए व्हाट आर द लीगल फॉर्मेलिटीज़, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द प्रोसीजर यू हैव टू टेक इन योर लाइफ. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो
इसी यूनिट से जो है यहाँ से शुरुआत होती है सही मायने में द स्टेज ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर रियली स्टार्ट्स फ्रॉम दिस यूनिट, जहाँ पे आप पढ़ते हैं कि कितने ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं बिजनेस में, और उन सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस में किस तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ और किस तरह की प्रोसीजर्स जो है वी हैव टू फॉलो. सो सोल ट्रेडर, अ बिजनेस विच इज़ owned एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन. सोल ट्रेड क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस विच इज़ owned एंड कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पर्सन. मोस्ट स्मॉल लोकल बिजनेसेस आर सोल ट्रेडर. बेसिकली जो है वो सोल ट्रेड बिजनेस जो है वो बेटा स्मॉल लेवल पे किया जाता है, लार्ज लेवल पे मुश्किल हो जाता है. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट इट बिकम हार्ड फॉर अ सिंगल पर्सन टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ एट अ लार्ज लेवल. इसलिए जनरली ये माना जाता है कि सोल ट्रेड बिजनेस इज सूटेबल फॉर स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस. अगर आप स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, हम अभी आगे एग्जाम्पल स्टडी करेंगे सोल ट्रेड में, जैसे ग्रोसरी शॉप्स, बार्बर शॉप, केमिस्ट, जनरल स्टोर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप सोल ट्रेड बिजनेस के ज़रिए जो है वो आसानी से कर सकते हैं. सो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में you are the business, you are the owner of the business. Extreme power, extreme authority is in your hands. Whatever the decision will be taken, that decision will be yours. You need not to consult with any person, anybody. आपको किसी के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के साथ कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है. जो डिसीज़न आपने लेना है, दैट डिसीज़न विल बी कम्प्लीटली योर्स एंड इट विल बी द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड. अकेला बंदा है, अपनी मर्जी से काम करेगा, मन में आई तो करेंगे, नहीं मन में आई तो नहीं करेंगे. ये होता है सोल ट्रेड में. ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस in which there is the control of one person. All the activities, all the responsibilities of the business are in one owner's hand. एक ही ऑनर के हैंड में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती है. सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ दैट बिजनेस विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल. दैट इज़ द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ सोल ट्रेड. ओके, नाउ व्हाट आर द फीचर्स? So the first feature is, as you can see in the flow chart, ease of formation, single ownership, no sharing of profit and loss, one man's capital, one man control and unlimited liability. ये जो है वो सारे के सारे फीचर्स हैं सोल ट्रेड के, जो हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. ईज ऑफ फॉर्मेशन, सिंगल ओनरशिप, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वन मैन्स कैपिटल, one man control and unlimited liability. So the first feature is single ownership. Single ownership means the ownership is entirely in single hands. No other person can control your business. It is your decision that will be implemented in your business. कोई भी दूसरे पर्सन की किसी भी तरह की ऑनरशिप जो है वो आपके बिजनेस में नहीं होती है. यू आर द होल सोल. आपका बिजनेस है. यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, व्हेन यू हैव टू डू, व्हाई यू हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू डू. सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप डिसाइड करेंगे. नो अदर पर्सन विल इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ योर बिजनेस, विच मीन्स सिंगल ऑनरशिप. द ऑनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज इन इंडिविजुअल हैंड. एक अकेले बंदे के हाथ में ही सारे के सारे बिजनेस की पावर जो है वो होती है. वट एवर द डिसीजन, either it is related to purchase of raw material or it is related to marketing of goods and services, all the decision will be taken by a single person. कोई भी दूसरा बंदा जो है वो आपके बिजनेस में जितना मर्जी जोर लगा ले, हाथ लगा ही नहीं सकता है. डिसीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही रहेगा. सो बी योर ऑन बॉस. सोल ट्रेड में बंदा जो है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है. ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय हिम अलोन. ओके, बी योर ऑन बॉस वाली जो सिचुएशन है वो सोल ट्रेड में आती है. नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. एज यू आर द सिंगल ऑनर, you have taken all the decision, then the responsibility of the profit and loss will be completely yours. There will be no sharing of profit and loss. कोई भी आउटसाइडर जो है
वो आपके साथ प्रॉफिट या लॉस में किसी भी तरह का शेयर जो है वो डिमांड नहीं कर सकता है. द एंटायर वेदर योर बिजनेस अर्न प्रॉफिट और लॉस, द एंटायर प्रॉफिट एंड लॉस विल बी योर्स. नो अदर पर्सन हैव अ शेयर इन इट. चाहे आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, चाहे आपके बिजनेस ने लॉस जनरेट किया है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपकी है. कोई भी दूसरा पर्सन जो है, कोई भी आउटसाइडर पर्सन, नो आउटसाइडर पर्सन विल बी अलाउड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सोल ट्रेड. ओके. थर्ड वन इज वन मैन्स कैपिटल. वन मैन्स कैपिटल मीन सोल ट्रेड में, as we know that there is a single individual who is doing the sole trade, who is doing the business. So the capital, the finance which will be needed for the establishment of sole trade, that finance will be वन मैन्स कैपिटल. एक ही पर्सन जो है वो सारा का सारा फाइनेंस अरेंज करेगा, भले ही वो फाइनेंस वो अपनी पॉकेट से अरेंज करे और ही बोरो सम टाइप ऑफ मनी, ही बोरो सम मनी फ्रॉम दी बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. यानी कि इसका मतलब ये है कि वट एवर द कैपिटल, वट एवर द फाइनेंस यू आर फाइनेंसिंग, you are utilizing in your business, in your sole trade, that finance will be arranged by a single individual. एक अकेला बंदा, whether he arrange it from his own pocket, self funding हो, चाहे आप whether you borrow from the financial institutions, आप चाहे बोरो करते हो पैसा, आप चाहे अपनी पॉकेट से लगाते हो, लेकिन वन मैन्स कैपिटल ही होगा, क्योंकि वन मैन्स कैपिटल के साथ ही आपको सिंगल ओनरशिप मिलती है. इफ any other outsider person will invest in your business, that will become partnership, and then there will be no single ownership, there will be no sharing of profit and loss. आपको profit and loss भी शेयर करना पड़ेगा और आपको उस इन्वेस्टर की कंसल्टेशन भी लेनी पड़ेगी, गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी, whatever the decision you will take. So in sole trade there will be one man's capital, all the financial arrangement which are required for the establishment of your business, that will be arranged by a single person. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. देखिए ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट है, ये इस यूनिट में बहुत बार जो है वो आने वाला है. चाहे हम सोल ट्रेड पढ़ रहे हैं, फिर हम पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अनलिमिटेड लाइबिलिटी पॉइंट जो है वो आपके ज़रूर आएगा, भले ही वो लिमिटेड लाइबिलिटी बन के आए या वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन के आए. सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स इट्स योर ऑब्लिगेशन. लाइबिलिटी का मतलब होता है कि ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमें ये चीज़ करनी है. अनलिमिटेड मीन्स विच हैज़ नो लिमिट्स. सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स इफ़ द सोल ट्रेडर सफ़र्स फ्रॉम लॉस, अगर आपके बिजनेस को लॉस होता है, देन योर लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी शॉप है एंड यू आर द सोल ट्रेडर. अगर आपके बिजनेस को लॉस हुआ, इफ़ योर बिजनेस सफ़र्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस एंड यू आर नॉट इन अ कंडीशन टू पे योर क्रेडिटर्स, आप अपने जिन भी लोगों से आपने पैसा लिया, चाहे आपने बैंक से लिया है, अपने किसी रिलेटिव से लिया है, अपने किसी फ्रेंड से लिया है, जिन भी पार्टी से आपने पैसा बोरो किया है, आप उन पार्टीज़ को पैसा वापस नहीं दे पा रहे हैं, देन दीज पार्टीज़, ऑल दोज पार्टीज़ कैन क्लेम योर पर्सनल एसेट्स. ये सारी की सारी पार्टीज़ जिनसे आपने पैसा बोरो किया है, वो आपके पर्सनल एसेट्स यानी कि आपकी शॉप के सामान के साथ साथ वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्लेम कर सकते हैं. वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा जो है वो वापस ले सकते हैं. दैट मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड इट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड कि द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेड इज़ अनलिमिटेड. हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम्ड इफ ही इज़ नॉट एबल टू repay the borrowed money which he has borrowed from the different parties for establishing his business. एक बार फिर से समझ लीजिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी सोल ट्रेडर को लॉस होता है एंड वो सोल ट्रेडर उतना ज़्यादा लॉस बियर करने के बाद ही इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू पे बैक द बोरोड मनी टू द पार्टीज फ्रॉम whom he has borrowed, then those parties, those
क्रेडिटर्स कैन क्लेम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्लेम कर सकते हैं. ओके, लास्ट फिफ्थ वन इज लेस लीगल फॉर्मेलिटीज. देखिए सोल ट्रेड, सबसे आसान बात सोल ट्रेड की यही है कि आपको इसमें किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी पड़ती. किसी भी तरह का पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज़, इस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जाओ, वहाँ जाना है, ये बनाना है, ये पेपर बनाने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं है. आराम से बस दिमाग में आया कि बिज़नेस करना है, अकेले करना है, चलो जी बिज़नेस स्टार्ट. किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉर सोल ट्रेड. हाँ, ये चीज़ अलग है कि अगर हम केमिस्ट शॉप कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक द लाइसेंस. ओके, लाइसेंस अलग चीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ अलग चीज़ है. लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो भाई सबसे ज़्यादा होती है कंपनी में. जो आप पढ़ेंगे तब आप खुद जान जाएंगे कि कितनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो आपने पूरी करनी पड़ेगी. पसीना निकल जाता है बाय रोड कंपनीज की लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए. चलो, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक, वी विल स्टडी इट लेटर. सो लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ मीन्स देर are no legal formalities which a businessman have to fulfill if he wants to be a sole trader. And last one is one man control. अब पैसा अकेले ने लगाया है, ऑनरशिप हमारी है, मैनेजमेंट हमारा है, तो भैया कंट्रोल भी हमारा ही रहेगा. नो अदर पर्सन विल बी अलाउड टू कंट्रोल योर बिजनेस. कोई भी बाहर का आउटसाइडर पर्सन जो है वो आपको आके ये नहीं बोलेगा कि भैया ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना. ओके, क्यों? क्योंकि आपका पैसा लगा है, आपको पता है कि आपके बिजनेस में आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो हु आर द आउटसाइडर पर्सन कि वो आपको आके गाइडेंस दे. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड. उसके साथ एक और है ईजी ऑफ फॉर्मेशन. ईजी फॉर्मेशन क्यों है सोल ट्रेड की? सबसे ईजी फॉर्मेशन सोल ट्रेड की मानी जाती है बिकॉज यू डोंट हैव टू फुलफिल एनी टाइप ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेड इज़ ईजी. It is easy because a person there is no need to fulfill any type of legal formalities, excessive paperwork, excessive document preparation in sole trade. And why the liability of the person is unlimited in sole trade? इसका आंसर क्या होगा? The liability of the person is unlimited in sole trade because he alone invest all his capital in the business and he took all the decision. That why his liability is unlimited. Okay, so I hope you all have understood the basic concept of sole trade. Now the examples of sole trade कि किस किस तरह के businesses हम sole trade में रह सकते हैं. पेट्रोल स्टेशन, बार्बर शॉप, हेयर ड्रेसिंग सर्विसेज, ग्रोसरी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, all these are the examples of sole trade. So आज हमने पढ़ा sole trade, a single owner, boss of his own, अपनी मर्जी के मालिक वाला बिजनेस जो है वो आज हमने पढ़ा है. लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो इसे अच्छे से स्टडी कीजिएगा. सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ऑनर, अकेला बंदा, अपना पैसा, अपना कंट्रोल, अपना मैनेजमेंट, अपनी मर्जी के मालिक.